गाइस, आज एक बार मेरे चैनल पे आप लोगों का फिर से स्वागत है कुछ शबनम में। तो देखिए सुबह के 5:30 बज चुके हैं और ये मैं नमाज़ पढ़ने जा रही हूँ सुबह की फजर की। और आज आपको मैं अपना रूटीन शेयर करूँगी कैसे क्या होता है। और ये देखिए, ये मेरी मोइज़ा उठ गई है जो हमने बिल्ली पाली, इसका नाम हमने मोइज़ा रखा है। और ये उठ गई है, इसको मैंने खोल दिया है। तो सबसे पहले इसका रूटीन ये रहता है, वॉशरूम के लिए और लिटर बॉक्स में चली जाती है, अपना करके उससे फारिग हो जाती है। और ये देखिए, ये मेरा खरगोश भी उठ गया है, इसका नाम कुकी है। तो अब नमाज वगैरह हो चुकी है, मैंने कुरान वगैरह पढ़ लिया है। अब इन लोगों को पहले फुर्सत दे दूँ, इन लोगों को बोल के इन लोगों को खाना वगैरह खिला दूँ। तो चलिए इन लोगों का खाना निकालते हैं और खाना गर्म करके दोनों को देते हैं। तो जो मेरी मोइज़ा है उसका खाना अलग है और खरगोश का खाना कुकी का अलग है। तो ये देखिए, आज अजान का फर्स्ट डे है, सॉरी अफान मैंने कह दिया, अजान का फर्स्ट डे है फुटबॉल का। तो ये फुटबॉल का बैग है और ये दूसरा जो रखा था आपने देखा वो स्कूल बैग है। और ये यूनिफॉर्म मुझे इसके बैग में डालना है क्योंकि वहाँ जाके इसको चेंज करना रहेगा, कंटिन्यू रहेगी। फुटबॉल की क्लास की प्रैक्टिस के बाद डायरेक्ट स्कूल रहेगी क्योंकि स्कूल में ही फुटबॉल की ट्रेनिंग है लोगों की प्रैक्टिस के लिए। ये देखिए, इसका स्पोर्ट्स का शूज़, फुटबॉल का शूज़ है। और इसके बाकी यहाँ पे जितनी भी है जर्सी वगैरह सारे सामान रखे हैं। अभी उठेगा और ये कपड़ा चेंज करेगा। तो ये देखिए, अजान भी उठ गया, वॉशरूम वगैरह से फुर्सत करके अब ये रेडी हो रहा है और इसको अभी निकलना है कैसे भी करके। हम लोगों को वहाँ पे 6:45 तक पहुँचना है, 6:45 की प्रैक्टिस है और ये 6:20 हो गए हैं। तो अभी हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं और इस टिफ़िन वगैरह सब तैयार हो गई, सब मैंने रख दिया है। और ये देखिए, इसका खाना अब मैं दे देती हूँ, ये बहुत ज़ोर से भूखी है। तो चलिए इसको थोड़ा सा गर्म करते हैं। और नाश्ता रेडी हो चुका है, तो अगर नाश्ता करना रहेगा तो अजान करेगा, नहीं तो नहीं करेगा क्योंकि सुबह मॉर्निंग में बच्चे इतना अर्ली मॉर्निंग बच्चे नहीं खा पाते हैं। तो मैं इसको डबल टिफ़िन और कुछ स्नैक्स वगैरह दे दूँगी ताकि वो सुबह जब वो 6:45 से स्कूल में जाएगा तो रात शाम को डायरेक्ट 3:30 को घर पे टच होता है। तो मतलब पूरा दिन चला जाता है। तो बच्चों को टिफ़िन वही हिसाब से देना पड़ता है ताकि बच्चे दिन भर बहुत सारी एक्टिविटी है, पढ़ाई वगैरह सब करते हैं। तो उनको बराबर से हर एक चीज़ बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, खाना है, फ्रूट है। तो उसी एक टाइम में सब चीज़ अगर हम दे देंगे तो अच्छा है। तो ये देखिए, अपना खाना खा रही है। इसके खाने में सिर्फ गोश्त, चिकन, अच्छा चिकन उबला हुआ और चावल, इसमें नमक नहीं, कुछ नहीं। तो ये देखिए, अब ऐसा मैं भी साथ में जा रही हूँ, आज पहला दिन है तो मैं भी साथ में जाके देखती हूँ क्या है। वैसे स्कूल में एंट्री पेरेंट्स की नहीं लेते, बच्चों को गेट पे ड्रॉप करके आना पड़ता है। तो यार देखिए, ये है रिक्लेमेशन, अब वो आपको सीलिंग ब्रिज दिख रहा है वर्ली का और ये बैंड्रा का एरिया है। तो बैंड्रा में स्कूल है अजान की। देखिए अब हम लोग जा रहे हैं। अब बारिश हल्की हल्की हो रही थी और इतना ज़्यादा डर लग रहा था, बहुत स्पीड में गाड़ी चला रहे थे अजान के टाइम। तो ये देखिए, अब स्कूल हम लोग पहुँच गए हैं और अजान अब जा रहा है और एक्साइटेड बहुत है, आज फर्स्ट डे है। तो नींद की परवाह नहीं, भूख की परवाह नहीं, टिफ़िन तो मैंने दे दिया है, वो अपना स्कूल में सब कवर कर देगा। भूख लगेगी जो भी लगेगी सब है तैयार, रेडी दे दिया है। फिर भी बच्चों में ध्यान लगा रहता है, बच्चों ने खाया कि नहीं खाया, कैसा है खाया, क्योंकि बच्चों को अपनी मनपसंद की टिफ़िन मिलती है ना तो अच्छे से खाते, नहीं तो नहीं खाते। अभी हम दूसरे रास्ते से रिटर्न हो रहे हैं। रिक्लेमेशन का ये भी रास्ता है, वो ऊपर का ब्रिज का था, नीचे से ये रिक्लेमेशन पूरा है। ये देखिए कितना अच्छा लगता है, सुबह निकलो तो कोई ट्रैफिक नहीं, कुछ नहीं और मौसम इतना अच्छा रहता है। ये देखिए, थोड़ी बारिश हो रही थी तो मेरे मोबाइल पे पानी गिर गया, मोबाइल थोड़ा सा हिल गया। ये देखिए, अब हम जा रहे हैं वो घर रिटर्न और मेरे हस्बैंड अभी चले जाएंगे बच्चों के पिकअप ड्रॉप के लिए, अब मैं घर आ जाऊँगी। तो चलिए अब नाश्ता रेडी कर लेते हैं। और अफान की छुट्टी, अफान तो घर पे ही है, सिद्रा भी अपनी क्लासेस चली गई है और अजान भी चला गया, अफान है। आज मैं बना रही हूँ गाइस नाश्ते के लिए जो बहुत हेल्दी, बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। हर मौसम में इंसान बना के खा सकता है, लेकिन एक ठंडी के मौसम में और एक बारिश के मौसम में, ठंडा मौसम होता है तो अगर हम ये बना के खाएंगे तो हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये कुछ ड्राई फ्रूट है, इसको पीस के और देसी घी से इसको बघारा जाता है, तो इसको कहते हैं तुर्री। इसको रात में मैंने भिगा दिया था ताकि आसानी से मिक्सर में पीस जाए और आवाज़ भी कम होती है। ये देखिए, इसका बीज हम निकाल देंगे छुआरे का। और जितने भी आपके पास ड्राई फ्रूट अवेलेबल है आप सब डाल सकते हैं। तो नारियल, मेरे पास सूखा नारियल नहीं था तो वो मैंने नहीं डाला, आप डाल सकते हैं। और इसके अंदर खसखस भी डाल दी। देखिए, अब मैं इसमें सारे मसाले डाल के, मतलब जितनी भी ड्राई फ्रूट डाल के इसको एकदम बारीक हमें पीस लेना है। ये देखिए, इसको पीसने के बाद फिर एक बर्तन में हमें देसी घी डालना है। इसका 2
इलायची मतलब 2 इलायची से और 2 लौंग से इसका तड़का लगाना है। चलिए इसको पीस लेते हैं। और ये देखिए मैं घर आ गई हूँ और ये लोगों की देखिए मस्ती चालू है। ये दोनों की मस्ती एक दूसरे के साथ खेल कूद के लोगों का टाइम पास हो जाता है। ये मोइज़ा का और ये कुकी का। ये देखिए कुकी लेकिन अभी भी भूखा है। इसको खाने में क्या चाहिए, हरी सब्जी चाहिए, और गाजर तो बिल्कुल नहीं खाता है। मूड़ी मेरा तो थोड़ा खा लिया, नहीं तो नहीं। ऐसे मैं देखती हूँ कि खरगोश गाजर बहुत खाते हैं, लेकिन ये इतना नहीं खाता। इसको सबसे ज़्यादा कच्चा आटा पसंद है, मतलब आटे को गूंद के आप दे दीजिए, ये बहुत अच्छे से खा लेता है और बहुत देर तक इसके पेट में रहता है। इसको दोबारा जल्दी भूख नहीं लगती है। कॉमन घर का जितना भी खाना बचा हुआ, जैसे दाल चावल या कुछ भी है, तो ये खा लेता है। तो ये देखिए ड्राई फ्रूट है, इसको मैं पीस लेती हूँ। एकदम बारीक मुझे पीसना है और पीस के फिर इसका हम घी में तड़का लगा देंगे। इसको हमारे तरफ तुर्री कहते हैं, आपकी ज़बान में से क्या कहते हैं आप बताइएगा। लेकिन रेसिपी ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत अच्छी लगती है खाने में। तो ये देखिए अच्छी तरह से पीस गई है। अब इसको हम जल्दी से पकाएंगे, क्योंकि अभी मेरे हस्बैंड सो के उठ गए थे और हमें छोड़कर अपनी ड्यूटी पे चले गए, क्योंकि हमारा ट्रैवल का पीछे से स्कूल का पिक एंड ड्रॉप का है। तो वो अब वो आएंगे 8:30 बजे आएंगे ड्रॉप करके बच्चों को, फिर नाश्ता करेंगे नहा धो के, फिर वापस से वो 11 बजे फिर जाते हैं। तो ये देखिए नाश्ते में मैं आज बॉयल अंडा मैंने बनाया है, एक तुर्री है और इसको ब्रेड से खाते हैं। चलिए इसके अंदर आपको एक रेसिपी भी मैं शेयर कर रही हूँ, ताकि आप इसको ट्राई कीजिए। आज मैं 2 रेसिपी आपसे शेयर करूँगी, एक नाश्ते की और एक दोपहर के खाने की। तो ये देखिए अब इसको हम जल्दी से बघार देंगे। और ये देसी घी की खुशबू बहुत अच्छी लगती है, और इसको देसी घी नाश्ता करने के लिए बैठ गए हैं और इनका मनपसंद नाश्ता है यहाँ। शायद जितना भी खाते पीते हैं नाश्ते में, मतलब कभी सब्ज़ी रोटी है, कभी अंडा पराठा है, कभी कुछ भी मतलब बना दिया, पोहा बना दिया, इडली, लेकिन सबसे ज़्यादा मनपसंद नाश्ता इनका यही है। और यहाँ तक कि इवन अफ़ान अजान को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये मैं महीने में एक बार ज़रूर बना लेती हूँ, क्योंकि मनपसंद है और सेहत के लिए हेल्दी भी है, कोई इसका नुकसान भी नहीं है। तो ये देखिए अब इनको दूध दे देती हूँ, मैंने थोड़ा सा शुगर फ्री डाला है और डाल के इनको दे देते हैं। ये अपना नाश्ता करेंगे और फिर उसके बाद फिर क्या होता है गाइस, ये नाश्ता करके जब चले जाते हैं तो 1 घंटे के लिए थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, 1 डेढ़ घंटे के लिए मैं सो जाती हूँ। जितना सुबह मॉर्निंग से हम उठते हैं, मतलब हम लेडीज़ उठते हैं तो बच्चों के और हस्बैंड के पीछे हम लगे रहते हैं, तो फिर हम थोड़ा हमको आराम चाहिए, क्योंकि इसके बाद भी हमें काम करना है।
क्या बनाएंगे ताकि सब अच्छे से खाएं। तो ये देखिए माशाल्लाह उन्होंने नाश्ता कर लिया है, अब वो कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो जब निकलते हैं तो कुरान शरीफ थोड़ी सी पढ़ के निकलते हैं। तो मैं इनको बहुत बोलती हूँ कि हाँ आप जब निकलिए तो कुरान शरीफ पढ़ के निकलिए जहाँ तक हो सके। तो कभी कभी सुन लेते हैं, कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। तो आज उन्होंने उनका मूड हुआ पढ़ लिया। तो देखिए गाइस अब मैं सो के उठ चुकी हूँ और वो जा चुके हैं। और ये देखिए अभी आज मुझे चिकन बनाना है, तो ये मैंने निकाल के फ्रिज से रख लिया, पानी में डाल दिया ताकि थोड़ा सा वो मेल्ट हो जाए। ये देखिए ये सुबह के बर्तन इतने सारे हैं। सुबह मैंने आपको दिखाया नहीं किचन में इतने सारे बर्तन, जितने मतलब जितना घर में काम नहीं होता, जितना हम खाना नहीं बनाते उससे ज़्यादा बर्तन निकलते थे। देखिए अफान की छुट्टी थी तो अब मैं और अफान नाश्ता करने जा रहे हैं। ये बिस्तर पड़ा हुआ है तो मैंने अफान को कहा नाश्ता करके सारे बिस्तर गड़ी करके रख दो, क्योंकि घर में जब जिसकी छुट्टी रहती है, अफान हो चाहे आजान हो, दोनों में से एक को बिस्तर गड़ी करने में लगा देती हूँ। बच्चों को घर के काम कराना चाहिए, सिर्फ उनके काम नहीं और सिर्फ पढ़ाई नहीं, घर के काम में भी बच्चों को हाथ लगाना चाहिए, चाहे वो बिस्तर हो या झाड़ू हो, कुछ भी मतलब हल्के फुल्के काम करना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ लड़के ही करें, लेकिन वो दोनों भी कर लेते हैं अगर सिदरा नहीं है, और सिदरा रहती है तो सिदरा कर लेती है। तो देखिए गाइस आज मैं सिंपल सी चिकन की रेसिपी ग्रेवी की बनाने जा रही हूँ। तो आपको स्क्रीन पे ये मसाले दिख रहे हैं। तो पहले मैंने जार के अंदर अदरक लहसुन डाल दिया था और 1 किलो चिकन की रेसिपी है और सिंपल सी ग्रेवी है, बहुत ज़्यादा झंझट नहीं है। तो ये सब मसाले और ये कुछ ड्राई फ्रूट है, और ड्राई फ्रूट का जो कॉम्बिनेशन होता है मसालों के साथ बहुत अच्छा आता है। तो ये सब एक साथ डाल के अब इसको हम बारीक एकदम पीस लेना है। तो ये देखिए अब इसके अंदर हम कश्मीरी लाल मिर्ची और नॉर्मल लाल मिर्ची जो होती है ना वो डालेंगे ताकि टेस्ट और कलर दोनों बराबर का आए। अब बाकी आपने मसाले देखे, ये थोड़ा सा धनिया पाउडर डाल दूँगी ताकि थोड़ा इसके अंदर थिकनेस रहे, और ये नमक हमें डाल देना है। और बहुत सिंपल सी रेसिपी है, आप देखिए और ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कैसी बनी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा गाइस। और ये रेसिपी इंशाल्लाह मैं सेपरेट भी बना के डालूँगी। तो ये मैं घर में बनाना रहता है तो ऐसे जल्दी से बना लेती हूँ। और इसके अंदर हम दही डाल देंगे। 1 किलो चिकन में हमें 200 ग्राम दही का इस्तेमाल करना, और दही ज़्यादा खट्टी ना हो इसका ख्याल आप रखिए। चलिए इसको पीस लेते हैं। ये देखिए मैंने चिकन को ऐसे ही रख दिया था एक बर्तन में, और इसके अंदर हम ये डाल देंगे जितना भी हमने पीसा है मसाला, उसको डाल देंगे। और इसके अंदर हम तेल डालेंगे, और तेल की जो मेजरमेंट है आप अपने हिसाब से रखिए, कितना आपको ऑयली तरी वाला सालन चाहिए वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो देखिए तो थोड़ा सा तरी वाला सालन जो रहता है ना, रेसिपी ग्रेवी वगैरह रहती है ना, उसकी जो लुकिंग होती है ना, ऐसा लगता है बहुत अच्छा बना होगा टेस्ट में। अगर हमने कितना भी अच्छा बनाया हो, लेकिन अगर उसके अंदर तरी नहीं दिखेगी ना तो ऐसा लगेगा अच्छा नहीं बना है। तो ये देखिए गाइस अब रोटी बना लेते हैं। ये रोटी रेडी हो गई है अभी, क्योंकि अब दोपहर के खाने का वक्त हो रहा है। अब एक एक करके सब बच्चे मेरे आ जाएंगे। अफान की छुट्टी है तो अफान घर में ही है, और बाकी अजान का भी सुबह से निकला हुआ है, 6 बजे से उठा हुआ है वो। तो अब इसको आने में कम से कम 3:30 4 पौने 4 हो जाते हैं। तो आते साथ ही अगर खाने में चिकन मटन वगैरह बिरयानी कुछ भी पुलाव बनाए तो इन लोगों को तुरंत भूख लग जाती है। और अगर ये भी बना ना तो फिर थोड़ा सा वेट करके खाएंगे, क्योंकि आने के बाद अजान थोड़ा सा आधा घंटा रेस्ट करेगा, उसके बाद फिर ट्यूशन डायरेक्ट रहती है। मतलब बच्चों को टाइम नहीं मिलता है ज़्यादा, वही रात में समझो 7 साढ़े 7 बजे बच्चे थोड़ा सा रेस्ट पाते हैं, फिर उसके बाद मदरसा चले जाते हैं। वो भी बहुत ज़रूरी है, दीनी तालीम भी बच्चों को ज़रूरी है दुनियावी के साथ साथ। और अफान को अजान को हमने फुटबॉल में इसके लिए डाला ताकि बच्चों को ना एक्टिविटी कुछ भी खेलने का मौका नहीं मिलता। ये देखिए रोटी मेरी जल गई है, क्योंकि एक हाथ में मेरे कैमरा रहता है, दूसरे हाथ से मुझे पकाना रहता है। आपको हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप मुझे दिखाना है, तो बहुत मैनेज करना, स्टेबल करना कैमरा को बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर भी मैं मैनेज कर लेती हूँ, क्योंकि बच्चे हर वक्त नहीं रहते घर में और मुझे वो चीज़ आपको दिखानी है तो मुझे करना ही है। तो ये देखिए खाने के साथ हमें सैलड भी चाहिए, तो ये कोई भी अचार ले लीजिएगा, मतलब होममेड नहीं होना चाहिए, बाहर का बाज़ार का अचार होना चाहिए। तो ये देखिए आधे में लगा रही हूँ, क्योंकि आधा अफान को खाने के लिए चाहिए, अजान भी आ गया है तो उन लोगों को नहीं पसंद है। ये देखिए अब ये लोग खाना खाने बैठ गए हैं। माशाल्लाह सालन बहुत अच्छा बना हुआ था, ये देखिए सबको बहुत पसंद आ रहा था। खाने के लिए ज़ोर देने की ज़रूरत नहीं पड़ती ना, अगर नॉनवेज बना उनकी पसंद का बना है ना, तो फिर एक बार बोलने पे बच्चे खाना खाने बैठ जाते हैं। ये देखिए अब मैं अपने हस्बैंड से पूछ रही हूँ कि कैसी ग्रेवी बनी है बताओ, तो वो तो माशाल्लाह हमेशा तारीफ़ करते हैं, ऐसा कभी नहीं होता है कि नहीं बोलते। उनको बहुत पसंद आ रही थी। ये देखिए मेरी मौसम हाथ से देख रही है, उसको भी चिकन की खुशबू आ रही है। लेकिन ये जो पर्शियन कैट होती है ना, ये ग्रेवी वाला जैसे हम जो नॉर्मल खाते हैं ना सालन, वो नहीं खाएगी।
जैसे मैंने आपको बताया ना वैसा वो खाती है। तो ये देखिए ये बोल रहे हैं कि बिल्कुल कुछ भी कमी नहीं, बहुत अच्छा बना हुआ है। ये देखिए और बच्चों को तो बोल रहे हैं कि देखो तुम्हारी अम्मी खाना कितना अच्छा बनाती है। मतलब उन लोगों को ऐसा बोल रहे हैं कि हर चीज़ खाना चाहिए, ये नहीं कि सिर्फ ये। अब चलिए अब मैं इन लोगों को चावल निकाल देती हूँ और ये खाना खा के जब फारिग हो जाएंगे, बच्चे फुर्सत कर लेंगे ना, तो फिर लोग ट्यूशन के लिए निकल जाएंगे। अब इन लोग की बैक टू बैक ट्यूशन की क्लास है, फिर अरबी है, कहीं जाके बच्चों को 9 बजे 9:30 बजे सुकून मिलता है। और उसके बीच में बच्चे इतनी वक्त की नमाज मिलती है बच्चों को पढ़ लेते हैं। ये देखिए सुबह आपको मैंने दिखाया किचन कितना गंदा, कितना ज़्यादा मैसी हो गया था। इतने टाइम मैंने पूरा जैसे खाना बन के तैयार होता है मैं पूरे किचन की सफाई कर देती हूँ, घर में पोछा वगैरह सब लगा के झाड़ू लगा के। अब ये ज़ोहर की नमाज़ का वक्त हो गया है। अब मैं जाती हूँ ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने, और ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद फिर मैं खाना खाऊंगी, और खाना खा के थोड़ा सा आराम करेंगे। तो नमाज़ हो चुकी है। अब चलिए इनको भी खाने के लिए पूछ लेते हैं। और ये देखिए इनका इतना नखरा है ना कि इनको खाली सूंघना है, और ये नीचे उतर के नहीं आएंगे, इनको नीचे लाना पड़ेगा कि आके खाना खा लो, क्योंकि अभी दोपहर हो गई तो इनको भी खाना चाहिए। और जैसे कि मैंने बताया कि मोइज़ा को सिर्फ चिकन और चावल ही पसंद है, तो चलिए अब इसको दे देते हैं खाने के लिए। ये देखिए अब इनको भी चाहिए, ये इनका फेवरेट आटा।